सभी को नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की तालों में से एक ताल है तीव्र ताल। तो आज हम तीव्र ताल के बारे में जानेंगे और हाथ पर इसका ठेका लगाकर भी सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम तीव्र ताल के बारे में देखते हैं कि कितनी मात्राओं की है ताल है। तो सबसे पहले जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, तीव्र ताल 7 मात्रा की ताल है, जिसमें पहले विभाग में 3 मात्राएं हैं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं हैं, तीसरे विभाग में 2 मात्रा हैं। इस प्रकार से टोटल 7 मात्राओं की यह ताल है। इसमें पहली मात्रा, चौथी मात्रा और छठी मात्रा पर ताली है। इस ताल में कहीं भी खाली नहीं है, अर्थात तीनों विभागों में भरा है। पहली मात्रा पर सम है। इसके बोल हम समझ लेते हैं। धा, दिन, ता, ते, ट, क, त, ग, दी, ग, न, धा। इस प्रकार से ये तीव्र ताल 7 मात्रा की ताल है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। दोबारा एक बार हम फिर इसको समझ लेते हैं। धा, दिन, ता, ते, ट, क, त, ग, दी, ग, न, धा। यह तीव्र ताल 7 मात्रा की ताल है, 3 विभागों में विभाजित है। आइए हम थोड़ा सा इसका ताल का परिचय हम समझ लेते हैं। मात्रा, इस ताल में 7 मात्राएं हैं। विभागों की जब बात करते हैं तो इस ताल में 3 विभाग हैं। ताली पहली, चौथी और छठवीं मात्रा पर ताली लगती है। इस ताल का राग गायन में प्रयोग करते हैं, अर्थात इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के छोटे ख्याल और उपशास्त्रीय संगीत की भी विधाओं के साथ में प्रयुक्त की जाती है। और शास्त्रीय संगीत के साथ साथ में लोक संगीत और उपशास्त्रीय संगीत में भी इसका प्रयोग होता है। गायन, वादन, नृत्य तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक गुण अर्थात ठा में इसको लिखने का जो तरीका है वह आपको दिखाया गया है। तीव्र ताल 7 मात्राएं हैं, विभाग 3 हैं, ताली 1, 4, 6 पर है। धा, दिन, ता, ते, ट, क, त, ग, दी, ग, न, धा। इस प्रकार से हमने तीव्र ताल के बारे में समझा। अब हम समझते हैं तीव्र ताल के परिचय और थोड़ा सा और इसके विस्तृत में जाते हैं। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से कि तीव्र ताल के ठीक समान शास्त्रीय संगीत में एक और ताल है रूपक ताल। रूपक ताल में भी 7 मात्राएं हैं, जैसा कि सबसे स्क्रीन पे सबसे ऊपर आपको रूपक ताल दिखाई गई है। तिन, तिन, ना, धिन ना। 3 विभाग हैं, 7 मात्राएं हैं। ठीक उसी प्रकार से तीव्र ताल में भी 3 विभाग हैं, 7 मात्राएं हैं। और तीव्र ताल के जो ठेके के बोल हैं वो धा, दिन, ता, ते, ट, क, त, ग, दी, ग, न, धा। इस प्रकार से। लेकिन अब हमको समझना है कि किस प्रकार से तीव्र ताल रूपक ताल से भिन्न है, अर्थात तीव्र ताल के कुछ विशेषताएं। सबसे पहले विशेषता है कि इसमें 7 मात्राएं हैं। तीव्र ताल में भी 7 मात्राएं हैं और रूपक ताल में भी 7 मात्राएं होती हैं। दोनों में 3-3 विभाग होते हैं। इसमें पहला विभाग 3 मात्रा का तथा शेष 2-2 मात्राओं के और विभाग होते हैं। तीव्र ताल में 3 ताली होती है तथा खाली कोई नहीं होती, लेकिन रूपक ताल में 3 ताली होती है तथा खाली कोई भी नहीं, अर्थात पहली मात्रा पर ही इसमें खाली दिखाई जाती है। यही दोनों का सबसे मेजर अंतर है कि रूपक ताल में जब हम ताली बजाते हैं, हाथ पर दिखाते हैं,
तो पहली मात्रा को हाथ में लहराते हुए दिखाते हैं, पहली मात्रा पर खाली मानते हैं, और तीव्र ताल में पहली मात्रा पर हम ताली मारते हैं। अब हम और मेजर अंतर समझ लेते हैं। तीव्र ताल पखावज की ताल है, इसके ये जो बोल हैं ये पखावज बाज के बोल हैं, खुले बोल हैं, इसलिए तीव्र ताल पखावज की ताल है। इसको तेबरा ताल भी कहते हैं। खुले बोल हैं, मृदंग पखावज के बोल हैं इसके। और तीव्र ताल की जो प्रकृति है वो गंभीर है, वह जोरदार है, क्योंकि इसके खुले बोल हैं, पखावज पर खुले बोल बजते हैं, तो गंभीर और जोरदार इसके बोल हैं। इसमें खाली नहीं होती है, ये आपको हमने समझा दिया है। तीव्र ताल ज़्यादातर ध्रुपद शैली के साथ में प्रयुक्त होती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है ध्रुपद। ध्रुपद शैली के साथ में तीव्र ताल का प्रयोग होता है। 7 मात्रा की ताल है और 3 विभाग हैं। रूपक ताल से ये इसीलिए भिन्न हो जाती है क्योंकि रूपक ताल तबले की ताल है और तीव्र ताल पखावज की ताल है। तो आइए अब हम तीव्र ताल को हाथ पर उसका ठेका लगाकर समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से हम तीव्र ताल का ठेका हाथ पर लगा रहे हैं। तो देखिए, तीव्र ताल धा, दिन, ता, ते, ट, क, त, ग, दी, ग, न, धा, अर्थात 3 विभागों में इसमें कहीं भी हमने खाली नहीं दिखाई है, और तीनों मात्राओं पर, तीनों विभागों में पहली मात्रा पर तो सम है और बाकी के दोनों विभागों पर ताली है, इसलिए तीनों विभागों में इसमें ताली बजती है। एक बार फिर और अंत में हम एक बार इसका ठेका हाथ पर देख लेते हैं। धा, दिन, ता, ते, ट, क, त, ग, दी, ग, न, धा। तो ये कि पूरा आवर्तन पहली मात्रा सम पर आने के बाद में संपन्न होता है और उसके बाद में पूरा ठेका संपन्न होता है। तो आज हमने तीव्रा ताल के बारे में जाना और इसका शास्त्रीय परिचय, शास्त्रीय विवेचन देखा और हाथ पर लगाने पर इसका ठेका समझा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी इस ताल के ठेके को हाथ पर अवश्य लगाकर सीखेंगे और इसका शास्त्रीय विवेचन जो आपको बताया है उसको नोटबुक में नोट करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संगीत की और भी कई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आपके पास में, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास में मिलता रहेगा, आता रहेगा। धन्यवाद।